तो चलिए आज के इस रोचक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और सीधे चलते हैं आंध्र प्रदेश के अनंतापुर जिले में। यहाँ एक ऐसी जगह मौजूद है जो रहस्य, कल्पना और लाजवाब वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है। इसे लेपाक्षी मंदिर या वीरभद्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। सच कहूं तो ये जगह किसी आम ऐतिहासिक इमारत जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ के हर एक पत्थर में एक गहरी कहानी छुपी हुई है। अब जरा सोचिए, एक हवा में झूलता हुआ खंबा, एक घायल पौराणिक पक्षी और एक अंधे कर दिए गए शाही खजांची के बीच आखिर क्या रिश्ता हो सकता है ना अजीब। ये मंदिर इतिहास के दर्दनाक पन्नों, बिल्कुल बेजोड़ इंजीनियरिंग और भारतीय महाकाव्यों का एक ऐसा हैरातंगेज चौराहा है जहां हर कदम पर एक नया रहस्य खुलता है। इस विश्लेषण में हम इन 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, मंदिर की उत्पत्ति और जटायु की कथा। दूसरा, विजयनगर वास्तुकला। तीसरा, हवा में झूलता रहस्यमयी खंभा। चौथा, पवित्र मंदिर और विशालकाय मूर्तियां। पांचवां, एक अधूरा और दर्दनाक विवाह मंडप। और आखिर में भारत की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मंदिर की उत्पत्ति और जटायु से जुड़ी वो पौराणिक कथा। लेपक्षी, इन 2 शब्दों में इस जगह के नाम का पूरा रहस्य छुपा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब लंका नरेश रावण माता सीता का अपहरण करके आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तब पक्षीराज जटायु ने उन्हें बचाने के लिए रावण से भयंकर युद्ध किया था। इस युद्ध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए, जिससे वो बुरी तरह घायल होकर इसी स्थान पर गिरे थे। बाद में जब भगवान राम उन्हें खोजते हुए यहाँ पहुंचे तो उन्होंने जटायु को गले लगाकर दुख भरे स्वर में कहा था, ले पक्षी, जिसका तेलुगु में अर्थ होता है उठो पक्षी। और माना जाता है कि बिल्कुल यहीं से स्थान को लेपक्षी नाम मिला। अब इस मंदिर के बनने को लेकर 2 अलग-अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ पौराणिक मान्यता है कि त्रेता युग में सप्त ऋषियों में से एक महान अगस्त्य ऋषि ने खुद इस मंदिर का निर्माण किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ठोस ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो वो बताते हैं कि 16वीं शताब्दी में, यानी लगभग 1530 से 1542 के बीच, विजयनगरा साम्राज्य के राजा अच्युता देवराया के 2 विश्वासपात्र खजांची भाइयों वीरूपन्ना और वीराना ने इसे बनवाया था। ये दोनों ही बातें इस स्थान को एक अलग ही विशाल आधार देती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर, विजयनगर वास्तुकला और इस मंदिर की बेमिसाल संरचना। जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, एक सटीक 3 हिस्सों वाली संरचना दिखती है, जो विजयनगरा शैली की सबसे बड़ी पहचान है। पहला हिस्सा है मुखामंडप, यानी एक विशाल असेंबली हॉल। यहां से थोड़ा आगे बढ़ने पर आता है अर्धमंडपा, और अंत में सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह, यानी इनर सैंक्टम। गर्भगृह के प्रवेश द्वार की खासियत यह है कि वहां लताओं के नीचे खड़ी देवी गंगा और यमुना की बेहद सुंदर आकृतियां बनाई गई हैं, जो मानो इस पवित्र स्थान की रक्षा कर रही हैं। और यहाँ की कला पूछो ही मत। मंदिर के भारी खंभों पर सैनिकों और घोड़ों की बेहतरीन नक्काशी बिल्कुल साफ झलकती है। उत्तर पूर्वी हिस्से में नटराजा, ब्रह्मा और नृत्य करती अप्सराओं को उकेरा गया है। दीवारों पर भगवान शिव के 14 अवतारों और दिव्य संगीतकारों को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि बस देखते ही बनता है। अंदर जाने पर एक कक्ष शिवा और पार्वती का मिलता है और दूसरा भगवान विष्णु का। और सबसे कमाल की बात तो इन सबसे ऊपर की छत पर है, जहां इस मंदिर को बनवाने वाले भाइयों वीरूपन्ना और वीराना की पेंटिंग मौजूद है। सोचकर देखें उस दौर की कला कितनी एडवांस्ड रही होगी। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे चर्चित हिस्से पर, हवा में झूलता खंभा। इस प्योर मंदिर में कुल 70 विशाल और बेहद मजबूत स्तंभ हैं। देखने में सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन 70 स्तंभों में से एक स्तंभ ऐसा है जो पूरे देश और दुनिया के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के आम नियमों को पूरी तरह चुनौती देता है। जी हां, लेपाक्षी का मशहूर हैंगिंग पिलर, एक ऐसा खंबा जो हवा में झूल रहा है। तथ्य बताते हैं कि शुरुआत में यह स्तंभ जमीन से हल्का सा जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इसकी इंजीनियरिंग का रहस्य जानने के चक्कर में इसे अपनी जगह से हिला दिया। बस तब से यह हवा में ही झूल रहा है और जमीन से इसका संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। लोग आज भी आकर इस खंबे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं, ये मानते हुए कि ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। एकदम जादू जैसा लगता है। तो चलिए अब चौथे पड़ाव की ओर चलते हैं। यहाँ कुछ ऐसी पवित्र मूर्तियां हैं जो दिव्यता का असल प्रतीक हैं। इस कड़ी में पहला आश्चर्य है नागालिंगा। ये भारत का सबसे बड़ा अखंड नागालिंगा है, मतलब
इसे कई पत्थरों को जोड़कर नहीं, बल्कि एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया है। और इसकी सबसे हैरानगेज बात जानते हैं? इतिहास के अनुसार मूर्तिकारों ने इन 7 फनों वाले नागालिंगा को पास में ही बस 1 घंटे के अंदर तराश दिया था। जी हाँ, लिटरली सिर्फ 1 घंटे में। और वो भी उस खाली समय में जब उनका दोपहर का खाना बन रहा था। यह सुनकर सच में उस दौर के शिल्पकारों पर गर्व होता है। थोड़ा और आगे चलने पर एक और रहस्यमयी चीज दिखती है, सीतापदम। ये जमीन के पत्थर पर उकेरी गई एक विशाल पैर की छाप है। ऐसा दृढ़ विश्वास है कि जब रावण माता सीता का अपहरण करके आकाश मार्ग से जा रहा था, तब उनके पैर का यह निशान यहां बन गया था। इस निशान में उंगलियां और एड़ी बिल्कुल साफ दिखती हैं, और चौंकाने वाली बात यह है कि यह निशान हमेशा गीला रहता है। इसमें पानी कहां से आता है, ये स्रोत आज तक कोई भी साइंस नहीं जान पाई है। इसी भूमि पर 3 और बेहद महत्वपूर्ण स्थान मौजूद हैं। पहला, रामालिंगेश्वरा, जिसके बारे में यह विश्वास है कि जटायु के अंतिम संस्कार के बाद भगवान राम ने खुद इस शिवलिंग को यहां स्थापित किया था। दूसरा है हनुमान लिंगेश्वरा, जिसे स्वयं महाबली हनुमान द्वारा स्थापित माना जाता है। और तीसरा, बैठे हुए गणेश की एक बेहद आकर्षक मूर्ति, जिनके हाथों में फरासू, अंकुश और प्रसाद के रूप में मोदक है। ये सभी स्थान दिखाते हैं कि रामायण के महान पात्रों ने इस जमीन को फिजिकली छुआ है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, एक अधूरा विवाह मंडप जिसका इतिहास बेहद दर्दनाक है। यह है कल्याणा मंडपम। इसे शिव और पार्वती के विवाह का जश्न मनाने के लिए अनोखी नक्काशी के साथ शुरू किया गया था, लेकिन ये आज तक अधूरा पड़ा है। कहानी कुछ ऐसी है कि मंदिर के मुख्य निर्माता विरुपन्ना का बेटा जन्म से ही अंधा था। बताया जाता है कि जब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण शुरू किया तो चमत्कारी रूप से उनके बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ गई। लेकिन इस खुशी के बाद इतिहास ने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। हुआ ये कि विरुपन्ना की इस सफलता और चमत्कार से जलने वाले कुछ दरबारियों ने राजा के कान भर दिए। उन्होंने शिकायत की कि विरुपन्ना अपने बेटे के इलाज और मंदिर के लिए राज्य के खजाने को लूट रहा है। क्रोधित राजा ने बिना सोचे समझे, बिना कोई जांच किए सीधे आदेश दे दिया कि विरुपन्ना की आंखें निकालकर उसे अंधा कर दिया जाए। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि इस अधूरे मंडप की दीवारों पर आज भी कुछ लाल धब्बे मौजूद हैं, जो उन्हीं की आंखों से बहे खून के निशान माने जाते हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद इस मंडप का काम हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया गया। खैर, अब हम अपने आखिरी और 6वें पड़ाव पर आ गए हैं। यहां हम मंदिर से ठीक 1 किलोमीटर बाहर निकलेंगे और यहां हमारे सामने आती है बसवन्ना नंदी की प्रतिमा। इसका आकार देखकर दिमाग सुन्न पड़ जाता है। पूरी की पूरी मूर्ति एक ही बड़े पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इसकी लंबाई 27 फीट और ऊंचाई 15 फीट है। इस नंदी का आकर्षण सिर्फ इसका साइज नहीं है, बल्कि इसकी स्थिति है। इसकी नजरें ठीक 1 किलोमीटर दूर सीधे भगवान शिव के मंदिर की तरफ टिकी हुई हैं। इसके सामने खड़े होकर अगर आप उस दौर के मूर्तिकारों की लगन के बारे में सोचेंगे तो सच में हैरान रह जाएंगे। तो इन सभी तथ्यों, विशालकाय मूर्तियों, हवा में झूलते स्तंभ और एक रक्त रंजित इतिहास के सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। क्या लेपाक्षी मंदिर सच में मानव वास्तुकला और इंजीनियरिंग की एक ऐसी पराकाष्ठा है जिसे आज की मॉडर्न टेक्निक भी नहीं दोहरा सकती? क्या यह सच में पौराणिक देवताओं की कृपा का साक्षात प्रमाण है, या फिर यह कुछ ऐसा है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक पूरी तरह सुलझा ही नहीं पाया है? ये एक ऐसी गूठी है जिस पर विचार करना बनता है, क्योंकि दोस्तों, इतिहास में कुछ रहस्य शायद ऐसे होते हैं जो सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं।